स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी का 15वां पाठ कुरजरी विनती। कुरज एक पक्षी का नाम है और वो लोगों से एक प्रार्थना करता है, उसे इस पाठ में बताया गया है। तो पाठ को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। समंदर किनारे एक ऊंचा पर्वत था। उस पर्वत की तलहटी में सुथरी ठोड़ देखकर, सुथरी ठोड़ मतलब एक अच्छी जगह देखकर, एक कुरज भी आई। कुरज भी आई मतलब कुरज ने अंडे दिए। 17 अंडे लाई मतलब उसने 17 अंडे दिए वहां पर एक साथ। उन अंडों को कुरज ने 17 दिन तक सेया। 17 दिन तक उन्हें गर्मी प्रदान की, मतलब उनके ऊपर बैठती रही, उनकी सुरक्षा करती रही। उस कुरज ने 17 दिन तक एक दाना भी नहीं चुगा नहीं लिया, मतलब 17 दिन तक उस पक्षी ने कुछ भी खाया पिया नहीं। वह लगातार उन अंडों के ऊपर बैठी रही। सेते सेते उन 17 अंडों में से 17 बच्चे निकले। तब वह अपने बच्चों के लिए चुगे की खोज में उड़ी। उड़ते उड़ते उसे एक तोते की पांख जैसा हरा भरा ज्वार का खेत नजर आया। वह रोजाना उस खेत से अपने बच्चों के लिए चुगा ले जाने लगी। खेत का मालिक लोभी था। उसने सोचा कि यह कुरज तो हमेशा बिगाड़ करती है, इसे पकड़ना चाहिए। एक दिन उसने ज्वार के पौधे पर गुड़ की पात का लेप कर दिया। कुरज चुग्गे के लिए खेत के में उतरी गई तो चिपक गई। कुरज उड़ने के लिए छटपटाने लगी तो किसान ने आकर उसे पकड़ लिया, उसे खिजड़ी से बांध दिया। कुछ समय के बाद भेड़ चराने वाला गडरिया उधर से निकला। फड़फड़ाती हुई कुरज ने करुण स्वर में गडरिये से विनती की। जो विनती है वो उस एक कविता के रूप में लिखी गई है, इसे आप ध्यान से पढ़ें। रेवड़ रारा एवड़िया रे बीर, टर्म कटु टमर कटु, भांदी कुरज छुड़ाई महाराबीर, टमर कटु, समदार कांठे ब्याई महाराबीर, टमर कटु, भाखर खुड़के ब्याई महाराबीर, टमर कटु, 17 बिछियाँ ल्याई महाराबीर, आंधी में उड़ जाई महाराबीर, लुआ में बल जाई महाराबीर, मेया में गल जाई महाराबीर, भूखा ई मर जाई महाराबीर। मतलब ये सारी बातें उसने उस गडरिये को बताई। गडरिया कौन होता है? भेड़ चराने वाला। ठीक है। कुरज की विनती सुनकर गडरिये को दया आ गई। उसने खेत के मालिक से कहा, छांट कर अच्छी सी एक भेड़ ले लो और इस निरीह कुरज को छोड़ दे। खेत का मालिक लोभी था। उसने कहा, सारा का सारा रेवड़ दे तो छोड़ू। गडरिये ने कहा, मैं तो नौकर हूं, लेनी हो तो एक भेड़ ले लो, इससे अधिक देना तो मेरे हाथ की बात नहीं है। उसने काफी निहोरे किए पर खेत का मालिक नहीं माना। कुछ देर बाद गायों का एक बड़ा झुंड आया। कुरज ने वैसे एक करुण स्वर में विनती की, गायारा गांवलिया रे बीर, बांधी कुरज छुड़ाई मारा बीर, समदार कांठे ब्याई मारा बीर। कुरज की विनती सुनकर ग्वालियर को दया आ गई। उसने खेत के मालिक से कहा, छांट कर एक अच्छी सी गाय ले लो और इस कुरज को छोड़ दो। पर खेत का मालिक अत्यंत लोभी था। उसने कहा, सारी सारी गाय दे तो छोड़ू। ग्वालियर ने कहा, मैं तो नौकर हूं, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं है। लेनी हो तो एक बढ़िया गाय ले लो। काफी समय तक निहोरे किए, मतलब निहोरे खाने के बाद में, तब भी वह नहीं माना। कुछ देर बाद भैंसों का झुंड आया। कुरज ने करुण स्वर में विनती की, भैंसारा गवालिया रे बीर, बांधी कुरज छुड़ाई मारा बीर, समदारे कांठे ब्याई मारा बीर। कुरज की यह विनती सुनकर भैंसों के ग्वाले के हृदय में दया उमड़ पड़ी। उसने खेत के मालिक से कहा, छांट कर बढ़िया सी एक भैंस ले ले और बंधी हुई कुरज को छोड़ दे। पर खेत का मालिक बड़ा लालची था। उसने कहा, सारी की सारी भैंस दे तो मैं इसे छोड़ूं। तब ग्वाले ने कहा, मैं तो एक मामूली नौकर हूं, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं है। लेनी हो तो एक उम्दा भैंस ले लो। बहुत देर तक निहोरे किए पर वह नहीं माना, सुन नहीं माना। कुछ समय बाद ऊंटों का झुंड उधर से गुजरा। कुरज ने हृदय चीर देने वाले स्वर में विनती की, सांडारा रेवाड़िया रे वीर, बांधी कुरज छुड़ाई म्हारा वीर, समदार कांठे ब्याई म्हारा वीर। कुरज की यह विनती सुनकर गडरिये को काफी दया आई।
मतलब ऊँट चराने वाले दो आई। उसने खेत के मालिक से कहा, छाँट कर एक अच्छा सा ऊँट ले ले और बंधी हुई कुरज को छोड़ दे। पर खेत का मालिक बहुत लोभी था, उसने कहा, सारे का सारा झुंड दे तो छोड़ूं। तब गडरी ने कहा, मैं तो एक मामूली नौकर हूँ, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं है। लेना है तो एक बढ़िया ऊँट ले ले। बहुत निहोरे किए फिर भी वह नहीं माना, सो नहीं माना। कुछ देर बाद उसके सामने से बिल के अंदर से एक ऊंदरा निकला। ऊंदरा मतलब चूहा निकला। विवश कुरज ने छटपटाते हुए उससे करुण स्वर में विनती की, प्याल देश रा राजा रे वीर, बांधी कुरज छुड़ाई मारा वीर, समदा रे कांटे ब्याई मारा वीर, बाखर खुड़के ब्याई मारा वीर, 17 बिचिया ल्याई मारा वीर, आंधी में उड़ जाई मारा वीर, लुआ में बल जाई मारा वीर, मेहा में गल जाई मारा वीर, भूखाई मर जाई मारा वीर। कुरज की यह विनती सुनकर ऊंदरे का हृदय पट सा पड़ा। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। खेत के मालिक पर उसे बहुत क्रोध आया। फिर भी उसने संयम से स्वयं शेर से कहा, यदि तू इस कुरज को छोड़ दे तो मैं तुझे सोने की एक माला दूंगा, पूरे 108 मनकों की। सोने के दमकते पीले रंग से खेत के मालिक की आंखें चौंधी सी गई। बोला, मैंने किसी की बात नहीं मानी, अड़ा रहा, पर तेरा कहना तो मानना ही पड़ेगा। किंतु केवल सोने की माला से काम नहीं सरने वाला। सोने का एक बजोटा व सोने की एक वजनी मुकुट भी दे तो इस कुरज को छोड़ दूं। उसने मेरे खेत में कितना बिगाड़ा तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उंदरे ने कहा, तू कहे तो ये तीनों चीजें देने में मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरे कुछ भी घाटा नहीं पड़ेगा, पर कुरज को पहले छोड़ दे। मुझे तेरा विश्वास नहीं। खेत के मालिक ने ज्यादा हट किया तो उंदरे ने बिल के पास से वे तीनों चीजें लाकर रख दी। खेत का मालिक खुशी से बावला सा हो गया। उसने उसी पल कुरज को छोड़ दिया। कुरज तो छूटते ही ऊपर आकाश में उड़ गई। खेत का मालिक सोने की तीनों चीज लेने के लिए उधर लपका ही था कि होशियार उंदरा उन तीनों चीजों को लेकर बिल में घुस गया। पैरों से बिल के ऊपर धूल उछालता हुआ कहने लगा, सोने के बदले धूल ले, सोने के बदले धूल ले। खेत का मालिक मुंह उतारता आकाश में उड़ती हुई कुरजा को एकटक देखता रहा। अब क्या उपाय हो सकता है? कुरज तो आकाश में उड़कर अदृश्य हो गई और उंदरा पाताल में अदृश्य हो गया। यह कहानी विजयदान देथा ने लिखी है। ठीक है, अब हम इसके अभ्यास कार्य देखते हैं। जैसे संयत मर्यादित, निरीह बेचारा, विवश मजबूर, सुथरी साफ निर्मल, ठोड़ जगह ठिकाना, सेना पक्षी द्वारा अंडों पर बैठना, गुड़ की पात गुड़ की चाशनी, रेवड़ भेड़ों का समूह, एवालिया संभालने वाला, खुड़के चट्टान की कोटर, बजोटा लकड़ी का छोटा पाट, पयाल पाताल, समदा समुद्र सागर, कांठे किनारे। कुछ शब्द उच्चारण के लिए है जिन्हें आप सुलेख के तौर पर ले सकते हो। समंदर, सुथरी, सत्रह, फड़फड़ाहट, गडरिए, टमरकटू, मारा, समदा, खुड़के, उंदरा, छटपटाते, विनती। सोचे और बताएं। खेत के मालिक ने कुरज को पकड़ने के लिए क्या किया? तो गुड़ की चाशनी का उपयोग किया। ठीक है। दूसरा प्रश्न, खेत के मालिक ने गडरी और ग्वाले की ग्वाले की विनती क्यों नहीं मानी? खेत का मालिक गडरिए और ग्वाले से सभी भेड़े और गाय लेना चाहता था, इसलिए लालची था। उंदरे ने ऐसा क्या किया? खेत के मालिक का मुंह उतर गया। उंदरे ने चालाकी से काम लिया और जो पक्षी था उसे छुड़वाने के बाद जो सोने के हार लेकर आया था उन्हें बिना दिए ही लेकर बिल में घुस गया और उन्हें बिना कुछ दिए ही चला गया। इसलिए खेत के मालिक का मुंह उतर गया। लिखें, कुरज ने गडरिए से क्या विनती की? कुरज ने गडरिए से विनती की कि वह उसे छुड़ा ले ताकि वह अपने बच्चों को जीवित रख सके। गडरिए ने खेत के मालिक से क्या न्योहरी की है? गडरिए ने खेत के मालिक से न्योहरी किया कि एक भेड़ लेकर आप इस सुंदर से पक्षी को छोड़ दीजिए। उंदरे ने कुरज को कैसे छुड़ाया? उंदरे ने चालाकी से काम लेते हुए कुरज को छोड़ देने के बदले उनसे सोने का हार और मुकुट देने की बात कही थी। खेत के मालिक का मुंह क्यों उतर गया? खेत के मालिक का मुंह इसलिए उतर गया
क्योंकि वह लालच में आकर चूहे द्वारा दिए जा रहे सोने के मुकुट और हार के बदले में उसने कुरज को छोड़ दिया। और जैसे ही उसने कुरज को छोड़ा तो वह चूहा सोने का मुकुट और हार लेकर वापस बिल में घुस गया। किसने किससे क्या कहा? भांदी कुरज छुड़ाई महाराबीर, या कुरज ने गडरिये से कही, सोने की माला से काम नहीं सरने वाला। तो यह किसने कही? यह खेत के मालिक ने ऊंदरे से कहा, मतलब चूहे से कहा, सोने के बदले धूल ले। यह बात ऊंदरे मतलब चूहे ने खेत के मालिक से कहा। सारे का सारा झुंड दे तो दूं, यह बात गडरिये से खेत के मालिक ने कही। छठा प्रश्न, नीचे लिखी पंक्तियों को घटना क्रम के अनुसार जमाओ। समदारे काठे ब्याई महाराबीर, मेला में गल जाई महाराबीर, बांधी कुरज छुड़ाई महाराबीर, आंधी में उड़ जाई महाराबीर। देखिए, सबसे पहले जो तीसरे नंबर पर गए आती है वो सबसे पहले आएगा, बांधी कुरज छुड़ाई महाराबीर टमर कटू, ये पहले नंबर पे आएगी। दूसरे नंबर पे आएगी समदारे कांठे ब्याई महाराबीर, तीसरे नंबर पे है मेहा में गल जाई महाराबीर, और चौथे नंबर पे आंधी में उड़ जाई महाराबीर। तो इस तरह से ये चार पंक्तियां सेट होंगी, ठीक है। और इसी छठे प्रश्न के साथ में हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह हमारे हिंदी का अंतिम अध्याय था। अब हम मिलेंगे पर्यावरण के साथ में। धन्यवाद।